हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज मैं आपको एवरेज का लेक्चर 2 करवाऊंगा। ठीक है, जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इसकी पहली वीडियो जरूर देखें, बेसिक की। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एवरेज ऑफ 8 नंबर इज़ 42। इफ़ 9 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर देन व्हाट इज़ द न्यू एवरेज। कहते हैं कि 8 नंबरों की एवरेज है 42। 8 नंबरों की एवरेज है 42। तो मैं आपको बता दूं एवरेज क्या है। यानी कि अगर 8 नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, इनकी एवरेज है 42, यानी कि हर एक नंबर 42 42 होगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला इफ़ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, अगर हर नंबर से 9 सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि माइनस कर दें 42 में से 9 हर एक नंबर से। ठीक है, तो न्यू एवरेज क्या बनेगी। तो 42 में से 9 निकलेगा तो बन जाएगा 33। तो हर एक नंबर 33 बनेगा। जिस तरह से 42 था इस तरह से अब हर एक नंबर 33 बन जाएगा। तो न्यू एवरेज क्या आ जाएगी 33। ये था इसका ट्रिकी मेथड। बेसिक मेथड देखिए 8 नंबर है जिनकी एवरेज है 42। तो मैं सम निकालूंगा। सम क्या होगा 42 इंटू 8। तो 8 इंटू 2 करेंगे 16, 1 कैरी। 8 इंटू 4 करेंगे 32 और 1 33। ये बन गया इनका टोटल सम 8 नंबरों का 336। अब उन्होंने बोला है कि हर एक नंबर से अगर 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, नंबर है कितने 8, तो हर एक नंबर से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 इंटू 9 करूँगा तो 72 बन जाएगा। यानी कि 72 इसमें से माइनस करूँगा तो न्यू सम क्या बनेगा। 6 में से 2 जाएगा 4, 13 में से 7 जाएगा 6 और 2, न्यू सम बन जाएगा 264। अब उन्होंने बोली है न्यू एवरेज, तो सम आपका 264 है तो एवरेज आपकी नंबर है 8। तो एवरेज जब भी हम निकालते हैं क्या आएगा सम बाय नंबर। ठीक है, सम बाय नंबर। तो नंबर है 8, यानी कि हम करेंगे 264 को 8 से डिवाइड। तो 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 3 करेंगे तो 24, 2 बच जाएगा 24 बन जाएंगे। 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 3 तो 33। देख लिए दोनों मेथड से आंसर 33। तो 33 होगा इस क्वेश्चन का न्यू एवरेज या न्यू आंसर, सॉरी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ़ मीन ऑफ 100 कैलकुलेशंस वाज कैलकुलेटेड एज 40। 100 कैलकुलेशन को कैलकुलेट किया, यानी कि उनका मीन देखा उन्होंने 40 है। मीन क्या है मैं आपको बता दूं, मीन को ही एवरेज कहते हैं। तो हम कह सकते हैं इफ़ एवरेज ऑफ 100 कैलकुलेशन वाज कैलकुलेटेड एज 40। 100 कैलकुलेशन की एवरेज हमने कैलकुलेट की, वो बनी 40। इट वॉज फाउंड लेटर डैट वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वाज मिस रिकॉर्ड एट 83 इंस्टेड ऑफ 53। बाद में पता चला कि एक कैलकुलेशन जो हमने की है, एक कैलकुलेशन हमसे गलत हुई है, हमने 83 ले लिया है किसकी जगह 53 की जगह। तो बताओ करेक्ट मीन क्या होगा। तो पहले हम सम ले लेंगे। 100 कैलकुलेशन है, उनकी एवरेज है 40, तो 100 इंटू 40 करूँगा तो बन जाएगा 4000, यानी कि 4000 आ गया टोटल सम। टोटल सम में अब क्या है 83 ले लिया एक नंबर, एक ऑब्जर्वेशन को जब 83 लिया, जबकि लेना था 53, यानी कि कितना ज़्यादा ले लिया 30। तो हमने इस सम में 30 ज़्यादा ऐड किया है, मोर ऐड किया है। ठीक है, तो हम 30 माइनस कर देंगे, इसमें से 30 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 3970, और ये होगा हमारा करेक्ट सम। ये होगा सही सम, मतलब ये बनना चाहिए था, उन्होंने बना दिया था 4000। अब उन्होंने पूछा है न्यू करेक्ट एवरेज क्या होगी। तो न्यू एवरेज क्या होगी, एवरेज हमेशा आपकी सम बाय नंबर होगी। तो सम आ गया राइट 3970, और नंबर थे कितने 100 कैलकुलेशन थी, तो 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और नीचे 10 हो तो एक टर्म छोड़ के पॉइंट, यानी कि 39.7 होगी राइट सही एवरेज। ठीक है, और 39.7 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन वॉज फाउंड टू बी 35। 9 ऑब्जर्वेशन की एवरेज फाउंड की है 35 है। लेटर ऑन इट वॉज डिटेक्टेड दैट एन ऑब्जर्वेशन 81 वाज मिस रीड एज 18। एक ऑब्जर्वेशन 81 थी, उन्होंने मिस रीड कर दिया उसे 18 के साथ, मतलब सही 81 थी और उन्होंने डाल दी 18। तो द करेक्ट एवरेज बतानी है। ठीक है, तो इसका मतलब 81 लेना था और उन्होंने ले लिया 18, 81 की जगह 18 ले लिया।
तो कितना कम लिया आप चेक कर लीजिए। 11 में से 8 जाएगा 3, 7 में से 1 60, यानी कि 63 कम लिया है। 63 हमने और लेना है, फिर राइट एवरेज हमने निकालनी है, ठीक है। तो देखिए द एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन, 9 ऑब्जर्वेशन की एवरेज है 35। तो हम सम निकालेंगे तो सम होगा आपका एवरेज इंटू नंबर। तो 9 इंटू 35 कर देंगे। तो 9 इंटू 35 करेंगे तो 9 इंटू 5 करेंगे 45, 4 कैरी, 9 इंटू 3 करेंगे 27 और 4 31, यानी कि उन्होंने टोटल सम 315 बना दिया है 81 डाल के, जबकि 81 की जगह 81 की जगह 18 डाल के, जबकि डालना था 18। तो 18 डाला है तो 63 कम डाला है, हम 63 इसमें ऐड करेंगे तो 5 और 3 बनेगा 8, 6 1 7 और 3, ये बनेगा सही राइट सम बनेगा ये सही, ठीक है। अब हमने एवरेज निकालनी है तो एवरेज निकालेंगे तो क्या बनेगा सम बाय नंबर। तो सम कितना है 3 7 8 और नंबर कितनी ऑब्जर्वेशन है 9। तो 9 इंटू 4 करेंगे 36, 1 बचेगा, 9 इंटू 2 करेंगे तो 18, 42 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि 42 होगी करेक्ट एवरेज जो हमने निकालनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बैट्समैन मेक्स ए स्कोर ऑफ 95 रन्स इन द 13th मैच। एक बैट्समैन ने 95 स्कोर रन किया 13th मैच में, ठीक है, एंड दस इंक्रीज इज एवरेज पर मैच बाय 4, और उसकी एवरेज बढ़ जाती है 4, बट इज हिज एवरेज आफ्टर 13th मैच। तो बताना है कि उसकी 13th मैच के बाद एवरेज कितनी हो गई होगी, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूं, बैट्समैन की एवरेज कैसे निकलती है, कितना स्कोर मारेगा कितनी इनिंग में, मतलब रन्स बाय इनिंग, नंबर ऑफ इनिंग, ठीक है, रन्स बाय नंबर ऑफ इनिंग। और बॉलर की एवरेज कैसे निकलती है, बॉलर एवरेज वो निकलती है कि एक बॉलर ने कितने रन देकर कितनी विकेट ली, ठीक है, उससे उसकी एवरेज निकलेगी। तो रन्स बाय विकेट। और मैं आपको बता दूं कि बैट्समैन की जितनी एवरेज ज़्यादा होगी वो उतना ही खतरनाक बैट्समैन होगा, मतलब उतना ही अच्छा बैट्समैन होगा, और बॉलर में जितनी एवरेज कम होगी वो उतना ही अच्छा बॉलर होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, ए बैट्समैन मेक्स ए स्कोर ऑफ 95 रन इन 13th मैच। तो बैट्समैन ने क्या किया है 95 रन लगाए हैं अपने 13th मैच में, एंड 10 और उसकी एवरेज इंक्रीज हो जाती है 4 रन। तो हमने बताना है बट इज एवरेज आफ्टर 13 मैच के बाद उसकी एवरेज क्या रही होगी। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट द एवरेज आफ्टर 13th मैच, जो चीज़ हमने निकालनी है वही हम लेट करेंगे, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ उसकी 13th मैच के बाद जो एवरेज रही होगी वो रही होगी x। अब उन्होंने बोला है कि 13 मैच के बाद उसकी एवरेज 4 इंक्रीज हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि 13 मैच के पहले यानी कि 12 मैच तक उसकी एवरेज 4 कम थी। तो हम जहाँ से देख सकते हैं एंड द एवरेज आफ्टर 12th मैच कितनी होगी, 4 इंक्रीज हुई है 13th में। तो 13th को अगर मैंने x माना है तो इसका मतलब 12 तक 4 कम थी, तो मैं कह सकता हूँ x माइनस 4 होगी उसकी एवरेज। तो 13th मैच के बाद अगर एवरेज x है तो मैच 13 है, तो मैं टोटल स्कोर मिला लूँगा तो वो बन जाएगा 13 इंटू एक्स 13x, और उसमें से अगर मैं 12 मैच का स्कोर माइनस करूँ यानी कि माइनस कर दूँ 12 इंटू एक्स माइनस 4। कहने का मतलब है कि अगर 13th मैच में 13 मैचों में अगर मैं 12 को माइनस कर दूं तो मेरे पास एक ही बचेगा, वो बचेगा 13th, और उसमें उसने 95 रन स्कोर किया था, ठीक है। तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा 95 से, और जहां से 13x माइनस 12 इंटू एक्स 12x, और माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 12 इंटू 4 करेंगे तो 48 बन जाएगा, ये 95 के इक्वल हो जाएगा। जहाँ से 13x में से 12x जाएगा तो 1x बचेगा, और 48 उस तरफ जाएगा तो बन जाएगा 95 माइनस 48। तो 95 माइनस 48 करेंगे तो बनेगा 47,
47, तो 47 ही हमने लेट किया था 13th मैच की एवरेज को, एक्स किया था, तो एक्स आ गया हमारा 47, तो 47 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। या फिर हम कह सकते हैं कि आफ्टर 13th मैच जो एवरेज बनी है वो बनी थी 47। इसका मतलब अब जहाँ से हम बता सकते हैं, अगर पूछे कि आफ्टर 12 मैच के बाद एवरेज कितनी थी, तो एक्स आ गया 47, तो 47 में से -4 कर दो, 43 होगी, ठीक है, और फिर 4 बढ़ी तो 47 हो गई 13th मैच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बॉलिंग एवरेज ऑफ ए बॉलर इज 12.4 रन्स। किसी बॉलर की बॉलिंग एवरेज है 12.4 रन्स पर विकेट, ठीक है। ही टेक्स 10 विकेट इन हिज नेक्स्ट इनिंग, वह अगले मैच में 10 विकेट लेता है 52 रन देकर। ड्यू टू दिस हिज बॉलिंग एवरेज, तो उसकी बॉलिंग एवरेज इंप्रूव हो गई कितनी, 0.4 रन्स पर विकेट। किससे, जब उसने 10 विकेट ली 52 रन देकर। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हिम एट प्रेजेंट, तो अभी बताना है कि उसने अभी तक टोटल कितनी विकेटें ले ली हैं, ठीक है। तो हमने टोटल नंबर ऑफ विकेट निकालना है। देखिए मैं इसे ट्रिक से समझाऊंगा, ध्यान रखना पूरा समझते समय। सबसे पहले आपने लेनी है फर्स्ट वाली वैल्यू, यानी कि 12.4, और इस साइड लेनी है आपने 52 रन देकर कितनी विकेट ली थी, 10, तो 52 को 10 से डिवाइड करूंगा तो बनेगा 5.2, ठीक है, 5.2 लेना है। फिर आपने क्या लेना है, इम्प्रूव कितनी हुई है 0.4, पहले थी कितनी उसकी 12.4, तो मैंने आपको बताया है कि बॉलर की जितनी एवरेज कम होगी वो उतना ही अच्छा होगा। इसका मतलब इम्प्रूव हुई है तो इसकी एवरेज थोड़ी और कम हुई है, तो 12.4 में से अगर मैं 0.4 माइनस करूँगा तो वो बन जाएगा 12, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस 12.4 में से 12 को माइनस करेंगे तो बनेगा 0.4, और 12 में से 5.2 को माइनस करेंगे तो बनेगा 6.8। अब 0.4 एवरेज उसकी इम्प्रूव कब हुई थी, जब उसने 10 विकेट ली थी, ठीक है। तो कह सकते हैं कि 0.4 इक्वल टू 10 के इक्वल, तो ये 0.4 की जगह विकेटें ली हैं उसने 10। अब हम जहाँ से भी निकालेंगे कितनी विकेटें ली हैं, तो 0.4 अगर 10 के इक्वल है तो जहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो बन जाएगा 10/0.4, तो 0.4 को तोड़ूंगा तो 4/10, और 10 इसके साथ ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 10 × 10 100/4, ठीक है। ये 1 की वैल्यू आई 100/4, हम कह सकते हैं कि 2 से कटेगा, जब 4 से कटेगा 4 × 1 और 25 से, 1 की वैल्यू 25 के इक्वल है। अगर 1 25 के इक्वल है तो हमने निकालना है 6.8, तो 6.8 किसके इक्वल होगा, 25 × 6.8, तो 6.8 को तोड़ूंगा तो बन जाएगा 68/10, तो 2 × 5 10, 5 × 5 15, तो 2 से 34, तो 34 × 5 करूँगा तो बनेगा 170, यानी कि जहाँ पे उसने ली थी 170 विकेट्स और 10 ली थी फिर नेक्स्ट मैच में, तो टोटल विकेट कितनी बनी, 170 + 10 करेंगे तो 180 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और जहाँ से वह पूछ सकते थे, जैसे उन्होंने जहाँ पे पूछा है कि टोटल विकेट कितनी है, तो 180 है। अगर वह बोलते कि जो लास्ट मैच जिसमें उन्होंने 10 विकेट ली है उस मैच को छोड़ के पहले कितनी विकेट थी, तो पहले थी 170, तो टोटल हो गई 180, ठीक है, तो 180 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ x11 23 17 15, सॉरी x11 23 17 की एवरेज है 15, एंड एवरेज ऑफ x/12 25 इज 16, इनकी एवरेज है 16, तो हमने फाइंड करना है x डिवाइड बाई यानी कि x/बाई। तो देखिए एवरेज क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन पान नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एवरेज क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन है। तो एवरेज फर्स्ट में दी है उन्होंने 15, तो जहाँ पे 15 आ जाएगा इक्वल टू सम करेंगे तो बनेगा x + 11 + 23 + 17, कितने नंबर हैं जी, 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 15 × 4 करूँगा तो 60 बन जाएगा, और x + 23 और 17 प्लस करूँगा तो 40 बनेगा, 40 और 11 करूँगा तो 51, तो जहाँ से 60 - 51 करूँगा वो x होगा, तो x जहाँ से आपका
आ जाएगा 9। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एवरेज है 16। तो एवरेज होगी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम करेंगे x प्लस वाई प्लस 12 प्लस 25। कितने नंबर हैं? 4। तो 4 की 16 से करेंगे तो बन जाएगा 64। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली है, 9 है, तो बन जाएगा 9 प्लस वाई प्लस 12 प्लस 25। ठीक है, तो 9 और 12 करेंगे तो बनेगा 21, 21 और 25 प्लस करेंगे तो बनेगा 46। तो 22 प्लस 46 आपका इक्वल हो जाएगा 64 के। तो जहाँ से 22 आ जाएगा 64 माइनस 46, तो 64 माइनस 46 करेंगे तो बनेगा 18 बाई, यानी कि x आ गया आपका 9 और y आ गया आपका 18। तो हमने निकालना क्या है, फाइंड करना है x बाय बाई। तो x बाय बाई करेंगे, 9 बाय 18 करेंगे तो 2 से कटेगा, 1/2 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज स्कोर 67, 69, 78 एंड 88 मार्क्स इन 4 सब्जेक्ट। राज ने 4 सब्जेक्ट में 67, 69, 78 एंड 88 मार्क्स लिए। हाउ मैनी मार्क्स शुड ही स्कोर इन 5th सब्जेक्ट टू इक्वल द ओवरऑल एवरेज ऑफ 80 मार्क्स। तो उन्होंने पूछा कि वह 5th सब्जेक्ट में कितने मार्क्स ले कि उसकी जो ओवरऑल एवरेज है वो 80 बन जाएगी। तो एवरेज क्या होगा आपका, होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो मैंने लेट कर लिया कि 5th सब्जेक्ट में लेट 5 मार्क्स ऑफ 5th सब्जेक्ट, मार्क्स ऑफ 5th सब्जेक्ट x। तो एवरेज क्या होगा एवरेज उन्होंने ओवरऑल दे दी है 80। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे, फर्स्ट में है 67 प्लस 69 प्लस 78 प्लस 88 और 5th का हम प्लस करेंगे x, क्योंकि हमने लेट किया है x। ठीक है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3 4 5, 5 आ जाएगा। इसी 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 80 इंटू 5 करेंगे तो 400 आ जाएगा। और 67, 69, 78, 88 प्लस करेंगे तो बनेगा 302 302 प्लस एक्स। तो हमने निकालना है एक्स रहेगा अपने घर, तो 400 302 इस साइड आएगा तो माइनस 302। तो 400 में से 302 माइनस करेंगे तो बनेगा हमारा 98 इक्वल टू एक्स। तो एक्स आ गया हमारा 98, यानी कि 5th सब्जेक्ट में वह 98 मार्क्स लेगा तो तब ओवरऑल एवरेज 80 बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फर्स्ट 35 ओवर्स ऑफ ए क्रिकेट मैच द रन रेट वाज 4.2 रन्स पर आवर। किसी क्रिकेट मैच के पहले 35 ओवर में रन रेट 4.2 था। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड रन रेट इन द रिमेनिंग 15 ओवर्स टू रीच द टारगेट ऑफ 267। तो पूछा है कि लास्ट जो 15 ओवर बचे हैं उसमें कितना रन रेट होगा ताकि टोटल टारगेट जो 267 बन जाएगा। तो मैंने पहले 35 ओवर में जो 4.2 रन पर ओवर के हिसाब से रन चल रहा है, तो टोटल रन बना लेते हैं हम वहाँ से 35 इंटू 4.2 करेंगे तो ये बन जाएगा 147। तो हम कह सकते हैं 147 रन्स बना था 35 ओवर्स में। टोटल ओवर हैं 50, तो लास्ट 15 ओवर में कितना बनेगा, तो टोटल टारगेट 267। तो जहाँ से हम देख लेते हैं अभी हमारा कम कितना है, तो 267 में 147 निकालूंगा तो बनेगा 120। इसका मतलब हमें 120 स्कोर और चाहिए 15 ओवर में, तो 120/15 करेंगे तो 15 इंटू 1 15 इंटू 8 120, 8 रन पर ओवर के हिसाब से, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा 8 रन्स पर ओवर। जो रिमेनिंग 15 ओवर बचे हैं उसमें हमें हर ओवर में 8 रन चाहिए, फिर हमारा टारगेट 267 बन जाएगा। तो 8 होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए क्लास इज़ 3:2। कोई क्लास है उसमें बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो है 3:2। द एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए क्लास इज़ 21 kg एंड 18 kg रिस्पेक्टिवली, यानी कि बॉयज़ की है 21 और गर्ल्स की है 18 kg रिस्पेक्टिवली। का मतलब यही है कि फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड। बट इज़ द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज़ एंड गर्ल्स टूगेदर। द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स कितनी रेशो है, 3:2।
और बॉयज़ का एवरेज वेट है 21 kg और गर्ल्स का है 18 kg। ठीक है, तो हमने एवरेज वेट निकालना है ओवरऑल बॉयज़ और गर्ल्स का। तो मैंने लेट कर लेता हूँ पहले मैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, बॉयज़ कितने, रेशो दी है 3, तो मैं लेट कर लेता हूँ 3x है टोटल। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी, रेशो में 2 है तो मैं लेट कर लेता हूँ 2x है। टोटल वेट कितना होगा बॉयज़ का, टोटल वेट ऑफ बॉयज़, तो वो होगा नंबर और वेट का 21 इंटू 3 करेंगे, तो 21 इंटू 3 करेंगे तो बन जाएगा 63x। 21 इंटू 3x करेंगे तो 63x। टोटल वेट ऑफ गर्ल्स क्या होगा, एवरेज वेट है 18, तो 18 इंटू 2x करेंगे तो बन जाएगा 36x। ठीक है, और टोटल वेट कितना बन जाएगा बॉयज़ और गर्ल्स का, टोटल वेट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो वो बन जाएगा हमारा 63x प्लस 36x। तो 63 और 36 करेंगे 99x। हमने निकालना है एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल, तो एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स क्या होगा, टोटल वेट बाय नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल, तो टोटल वेट बन गया 99x और नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज़ मैंने लेट किए हैं 3x और नंबर ऑफ गर्ल्स है 2x, तो इनका सम करेंगे 3x और 2x करेंगे तो बनेगा 5x, x से x कट जाएगा तो 99/5 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज मार्क ऑब्टेन्ड बाय ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट इज 82। कोई क्लास है जिसमें टोटल स्ट्रेंथ है 80, ठीक है, और उनकी एवरेज है 82, तो मैं सम निकाल लूँगा इनका, टोटल सम निकल जाएगा। आप 82 इंटू 8 कर लीजिए सिर्फ और 0 लगा देना साथ में, 8 इंटू 2 करेंगे 16, 1, 8 इंटू 8 64 और 1 65 और 0 जब 80 से करेंगे तो बन जाएगा 6560। फिर उन्होंने बोला है द एवरेज मार्क्स ऑफ हाफ ऑफ द स्टूडेंट, आधे स्टूडेंट की टोटल कितनी स्ट्रेंथ है 80, 80 का हाफ कितना होगा 40 में डिवाइड हो जाएगा। 40 की उन्होंने बोला है द एवरेज है 125, तो यानी कि मैं सम निकाल लूँगा हाफ क्लास का भी, तो 125 इंटू 40 करूँगा, तो आप 125 इंटू 4 कर लो और साथ में 0 लगा लेना लास्ट में आंसर में। ठीक है, तो 120 इंटू 4 करेंगे तो बन जाएगा 500 और 40 से करना था तो 0 साथ में लगा लो, यानी कि सम निकल गया 40 स्टूडेंट का, वो बन गया 5000। द एवरेज मार्क्स ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट, तो उन्होंने रिमेनिंग स्टूडेंट की एवरेज पूछी है, तो रिमेनिंग स्टूडेंट हमें पता है कितने बच गए हैं 40, और सम टोटल था 6560, उसमें से 40 का सम आ गया 5000, तो रिमेनिंग 40 का कितना सम होगा वो हम 6560 में से माइनस करेंगे 5000, तो बन जाएगा 1560 सम बन जाएगा जो रिमेनिंग 40 स्टूडेंट का। अब हमने एवरेज निकालनी है रिमेनिंग की, तो एवरेज निकालेंगे वो बन जाएगा सम बाय नंबर, तो सम है 1560 और नंबर कितने बच्चे हैं, हाफ क्लास कितनी है 40 की, तो 0 से 0 कटेगा 4 39 से जाएगा, तो एवरेज क्या होगी 39, रिमेनिंग स्टूडेंट का एवरेज 39 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज वेट ऑफ 3 मैन ए बी एंड सी, 3 मैन ए बी सी उनका एवरेज वेट है 84 kg। अनदर मैन डी, एक और मैन डी जॉइंस द ग्रुप, डी ने भी उनको ज्वाइन कर लिया और एवरेज वेट बन गया 80 kg। इफ़ अनदर मैन ई हुज वेट इज़ 3 kg मोर, एक और मैन ई जिसका नाम है उसका वेट 3 kg ज़्यादा है डी से और उसने रिप्लेस कर दिया ए को, देन द एवरेज वेट ऑफ बी सी डी एंड ई बिकम्स 79 kg। तो बताओ ए का वेट क्या होगा। ठीक है, पहले क्या है द एवरेज वेट ऑफ 3 मैन, ये एक न्यू क्वेश्चन है मैं बता दूं, बार बार पेपर में आ रहा है ये, तो ध्यान से समझना ऐसे। ए बी सी का एवरेज वेट है 84, तो मैं सम निकाल लूँगा ए प्लस बी प्लस सी करूँगा, तो 84 इंटू सम क्या है आपका एवरेज इंटू नंबर, तो 84 को 3 मैन है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बन जाएगा 252 kg। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बोला है
अनदर मैन डी ज्वाइन द ग्रुप, डी ने भी जब इनको ज्वाइन कर लिया तो ये 4 मैन बन गए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो एवरेज वेट इनका बन गया 80 kg। तो मैं टोटल सम निकालूंगा 4 बंदों का, 80 × 4 करूँगा तो 320 kg बनेगा, ठीक है। इफ़ अनदर मैन ई, एक और मैन ई, पहले तो हम जहाँ से ये ए प्लस बी प्लस सी है, ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, तो जहाँ से हम डी का वेट निकाल सकते हैं। तो इनमें से 320 में से 252 को माइनस करेंगे तो आएगा 68 kg, यानी कि डी का वेट 68 kg आ गया। फिर उन्होंने बोला इफ़ अनदर मैन ई हुज वेट इज़ 3 kg मोर देन डी, तो ई का डी से 3 kg ज़्यादा है। तो अगर डी 68 है तो ई कितना होगा, 68 + 3 71 kg। तो ई ने ए को रिप्लेस कर दिया, यानी कि ए की जगह अब ई आ जाएगा। तो टोटल वेट बी सी डी एंड ई की जो एवरेज वेट है वो 79 बन जाएगी। तो जहाँ से हम निकाल सकते हैं बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कितना होगा, 79 kg एवरेज है। तो मैं टोटल सम निकालूंगा तो वो बन जाएगा 316, यानी कि 79 × 4, ठीक है। और अब हम इसी क्वेश्चन में हमारे पास डी और ई का वेट है, तो जहाँ पे बन जाएगा बी प्लस सी प्लस डी आपका 68 है और ई आपका 71 है। तो जहाँ से बन जाएगा ये 316 के इक्वल। तो जहाँ से बी प्लस सी प्लस 68 और 71 कितना होगा, 139, ये बन जाएगा 316 के इक्वल। तो जहाँ से बी प्लस सी होगा आपका 316 माइनस 139, तो ये इक्वल हो जाएगा 177 के। हमारे पास b प्लस सी का वेट आ गया 177। अब हमने निकालना किसका है, ए का। तो ए का वेट निकालने के लिए अगर मैं a प्लस बी प्लस सी में से b प्लस सी को माइनस कर दूं तो निकल जाएगा ए का वेट, ठीक है। यानी कि ए का वेट निकालने के लिए अगर मैं a प्लस बी प्लस सी में से माइनस कर दूं b प्लस सी, b प्लस सी, तो ए का वेट निकल जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का वेट कितना है, 252 kg। माइनस करूँगा b प्लस सी का वेट हमने निकाला 177। तो 252 में से अगर मैं 177 माइनस करूँगा तो हमारा राइट आंसर आएगा 75 kg। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 75 kg। ये था आपका पूरा एवरेज का कंसेप्ट, ठीक है। एवरेज को मैंने लेक्चर 1 में बेसिक और लेक्चर 2 में हाई लेवल के क्वेश्चन रखे थे, ठीक है। तो अच्छे से, ताकि आपको समझ आ जाए पूरा चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।